हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड लैंग्वेज। ये हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली वो चीज होगी, लेकिन उसके लिए देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं जो वीडियोस बना रही हूँ उन वीडियोस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको कि वो क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप इसको वीडियोस को आप फास्ट करके देखोगे या स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इट्स एन डैम रिक्वेस्ट कि आप पूरा देखिए वीडियो को। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, इंग्लिश सीखने के कुछ स्टेप्स होते हैं जहां से हमें इंग्लिश सीखनी है। अगर देखिए, ये मोस्टली क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको ये होता है कि भाई वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे इंग्लिश सीखें, कैसे बोले, कैसे क्या करें। जो जॉब सीकर है या जो कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में है, उसका कोई इतना वो रोल नहीं। उनको क्या करना, वहां जाके इंग्लिश ग्रामर थोड़ी लिखनी है। वहां पे उनको ग्रामर नहीं लिखनी है या उनको ट्रांसलेशन नहीं करना है, उनको एग्जाम देना है। लेकिन बिगनर्स है या किसी चीज की नॉलेज है या चीज कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी थिंग जो आपको सीखनी है, हमें स्टार्टिंग से सीखना है उसको, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है हमारा स्पीकिंग। इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर आपको इंग्लिश लर्न करनी है तो स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये आपको आनी चाहिए। ये मतलब मूल, इसका मूल मंत्र है ये इंग्लिश का कि आपको स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये आपको आएगी, तभी आप किसी को कह पाओगे बिना, विदाउट एनी हेजिटेशन कि हाँ आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश। ओके, देखिए कैसे इंग्लिश सीखने का एक स्ट्रक्चर होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वो है देखिए सबसे पहला है लिसनिंग। सुन के जब आप किसी से अच्छे वर्ड्स, हाई फाई वर्ड सुनते हैं, सेंटेंसेस सुनते हैं, तो आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो ये कहती है कि यार कितनी फ्लुएंटली बोल रहा है ये, काश मैं भी बोल पाती। तो सबसे पहला स्टेप ये है हमारा सुनना, लिसनिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं देखिए, इमिटेशन, नकल करना। अगर हमें कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, हम उसको इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं उसकी, ताकि हम भी वो वर्ड सुन सके, बोल सके, किसी के सामने हम कन्वर्सेशन में ला सके। तो द सेकंड स्टेप इज स्पीकिंग, यानी बोलना। ठीक है, अब आपका सुनना हो गया, बोलना हो गया। अब बारी आती है रीडिंग की। जब आप किसी से सुन रहे हो, आप किसी से बोल रहे हो, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि अब मुझे पढ़ना भी आना चाहिए, देखती हूँ मैं कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका रीडिंग। पढ़ना जरूर आना चाहिए। आप टूटी फूटी पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है आप ये सोचो कि एकदम से 2-3 दिन में या आप एकदम फ्लुएंसी ला जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है इसके अंदर। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा रीडिंग के अंदर। ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद बारी आती है राइटिंग की। जब आपको कुछ समझ में आने लगेगा, आप दूसरों की सुनोगे, आप ट्राई करोगे बोलना, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको प्रेशराइज करेगा कि भाई आप लिख के देखो, लिख के देखो। आप कोई भी चीज है, आप, हम बच्चे नहीं, क्या हम बच्चों को नहीं कहते भाई आप लर्न कर रहे हो तो आप इसको लिख के देखो। लिख के देखने से क्या होता है, तो यहाँ हमारे दिमाग में वो फिट हो जाता है। तो ज्यादा टेंशन ना ले, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, 30 डेज का मेरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कोर्स आप देखें डेफिनेटली। लेकिन 30 डेज आपको मेरे नाम करने होंगे। आप मतलब उसमें फिर आप वो नहीं कर सकते कि भाई नहीं स्किप कर दिया, नहीं। फिर 30 डेज अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं, मैं जो आपको सिखा रही हूँ, आप वो स्टेप्स अपनाते हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि आपके किसी भी इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट आप पीछे रह जाते हो कि हमने ये नहीं सीखा या हमने वो नहीं सीखा। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि लिसनिंग, देखिए मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि लिसनिंग में ये है कि नॉर्मली हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे घर में हम रहते हैं टिपिकली, तो वहां पे कोई ज्यादा इंग्लिश में बातें नहीं करता है। देखिए सबके घर में, नॉर्मली ये इंडियंस है हम, ऑब्वियसली हमें पता है इस चीज का कि घर के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि भाई हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें या हम इंग्लिश में बातें करें। हम कुछ एक वर्ड्स तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ एक वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं कि ऑन द फैन, ऑन द लाइट, गिव मी ब्रेकफास्ट, लेकिन वो भी बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो ये जो है, ये सिर्फ मैं आपको कह सकती हूँ ये छोटा सा स्टेप है, इसको आप पॉइंट ले सकते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हो कि अगर हम किसी से सुनते हैं तो हम कोई चीज, जैसे कोई वर्ड कोई कहता है तो हम क्या कहते हैं, वाओ कितना अच्छा वर्ड है ये। देखती हूँ मैं घर जाके, एक उत्सुकता रहती है कि हम जाने कि वो वर्ड क्या लिखा हुआ था, उसको हम याद करते हैं, उसको हम लिखते हैं, फिर हम उसकी डिक्शनरी में देखते हैं कि उसका क्या मतलब होता है।
तो ये जो चीज है ना, ये आपको करनी पड़ेगी। आइए मैं आपको अब इंडिविजुअली एक एक चीज समझाती हूँ कि हम कैसे करेंगे इस चीज को फॉलो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? लिसनिंग। लिसनिंग में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपको अंदर से पार मिले, आप मतलब आप अंदर से ये हो कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी। कैसे आपको फील आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैसे लिसनिंग। आपको घर में एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इंग्लिश न्यूज, सभी के घर में टीवी है, टीवी नहीं तो भाई आजकल मोबाइल है, गूगल है सबके पास, ठीक है? तो आप क्या करें, इंग्लिश की न्यूज जो है उसको सुने, गौर से सुने कि वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो कैसे बोल रहा है, उनका एक्सेंट क्या है, तरीका क्या है बोलने का। या फिर हम देखेंगे इंग्लिश सॉन्ग्स विद लिरिक्स। आप इंग्लिश सॉन्ग सुने लिरिक्स के साथ, ताकि आप उसके साथ साथ देखिए, कोई भी चीज हो उसको आप पहले दिन नहीं आएगी, 10 दिन नहीं आएगी, 15वें दिन वो आपकी जबान पे अपने आप आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं विथ लिरिक्स, लिरिक्स के साथ। फिर उसके बाद में आप वॉच इंग्लिश मूवीज सबटाइटल्स के साथ, ठीक है? इंग्लिश मूवीज देखें हिंदी में जिसमें इंग्लिश में सबटाइटल दिया हुआ हो, वो बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा मतलब जरिया है जिससे कि आप ये चीजें सीख सकते हैं। ये तो नॉर्मली मतलब ये है कि अगर किसी के घर में एनवायरनमेंट नहीं होता है पढ़ने का, या कोई जिससे आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो, नॉर्मली इतना नहीं होता है किसी के, तो आप ये चीजें, ये स्टेप आप यूज कर सकते हो। डेफिनेटली इट विल वर्क, 100% इट विल वर्क। लेकिन बस इतना है आपको करना कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है? प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी, आपको इस चीज को यूजुअल होना पड़ेगा। ये चीजें हैं लिसनिंग में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा देखिए स्पीकिंग। स्पीकिंग का देखिए एक मंत्र होता है कि ब्रिंग द वर्ड्स ऑन योर टंग। शब्दों को अपनी जबान पे बिठाइए, तब वो आपकी जबान से निकलेंगे, ठीक है? क्या समझे आप? कि शब्दों को अपनी जबान पे बिठाए तब वो आपकी जबान से निकलेंगे। अगर आप कोई शब्द बोलेंगे ही नहीं, आप वो शब्द अगर बोलेंगे, स्पीक ही नहीं करेंगे, तो हाउ कुड यू स्पीक दैट वर्ड, हाउ कुड यू स्पीक न्यू वर्ड्स? फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू लिसन समथिंग। सो ब्रिंग द वर्ड्स ऑन योर टंग। जैसे कि देखिए स्पीकिंग में आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप कैसे इसको सुधारेंगे? आप बुक्स पढ़िए, बुक्स में हार्ड लैंग्वेज वाली बुक नहीं, छोटी स्टोरी बुक्स आती है, इंग्लिश की बुक्स आती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है, अगर आपको पढ़ना सीखना है, तो उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग इससे करें कि आप स्टोरी बुक्स पढ़े, जिसका लेवल, जिसकी जो एक्सेंट होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की, बहुत ईजी होती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? देखिए अगला क्या है, मैगजीन्स। सभी के घर में होती है मैगजीन। भाई मैगजीन नहीं होती तो गूगल है आपके पास, उसमें आप ओपन करके मैगजीन पढ़ सकते हो। उसके अंदर इजी लैंग्वेज होती है, ठीक है? इजी लैंग्वेज होती है उसके अंदर। आगे क्या है देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स सभी के घरों में आते हैं, अगर नहीं आते तो एक न्यूज़पेपर आप बंधवा ले। एक पेपर अगर आप संडे को मंगवाते हैं तो ऐसा तो नहीं आप एक दिन में सारा पेपर पढ़ लोगे, आप उसको पोर्शन बना ले। आज मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, उसमें जो हार्ड वर्ड्स है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वर्ड्स अट्रैक्टिव है, ये हमें कुछ नया सिखा रहे हैं, ये वर्ड्स तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है, उस चीज का आप बुक पे रजिस्टर या नोटबुक रखे, उसमें आप उसको उतार लें। फिर उसकी हिंदी बनाए, डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, ठीक है? उसको आप वैसे करेंगे तो आप वर्ड्स सीख सकते हैं। फिर आपकी वोकेबुलरी जो है वो और बड़ी होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, आप नए नए वर्ड्स सीखते जाएंगे। आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग। रीडिंग क्या है देखिए, रीडिंग में आप क्या कर सकते हैं, सेम वही पैटर्न है देखिए, रीडिंग में और स्पीकिंग में, इसमें कॉमन है ये दोनों। आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है देखिए, वही सेम, रीड स्टोरी पढ़नी पड़ेगी आपको एग्जैक्टली। अगर आपको कुछ सीखना है तो ऑब्वियसली आप बिना पढ़े बिना तो नहीं सीख सकते। नेक्स्ट है देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अच्छे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स लाएं, उसमें कॉलम बनाए, ये आर्टिकल पढ़ा आज, ये आर्टिकल पढ़ा। कुछ वर्ड नहीं समझ में आते, सेंटेंस नहीं समझ में आते, तो आप इस चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, ओके? और देखिए बाकी क्या है, वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश मूवीज आप देख सकते हैं, ठीक है, विद सबटाइटल्स, ओके? तो उससे क्या होगा कि आपको उस चीज में आपकी इंक्रीमेंट होगी, आप उस चीज में बढ़ोतरी होगी, आपका इम्प्रोवाइजेशन होएगा, आप बोल सकोगे, आप नए नए वर्ड सीख सकोगे। लास्ट हमारा देखिए राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलना या पढ़ना ये तो हो गया हमारा, अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, राइटिंग। हर जगह हम बोल के तो नहीं कर सकते, लिखना भी हमें आना चाहिए। तो राइटिंग के लिए दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो डेफिनेटली उसके सीखे बिना आप नहीं कर सकते। वो क्या है? वो है वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी क्या होती है? वोकेबुलरी होती है वर्ड्स,
न्यू न्यू वर्ड्स, जितने वर्ड्स आप सीख सकते हो, छोटे वर्ड, बड़े वर्ड, हार्ड हो, इजी हो, मतलब वोकेबुलरी के अंदर आप क्या सीखोगे? वर्ड्स। वर्ड्स में आप हार्ड वर्ड्स भी ले सकते हैं, आप इजी वर्ड्स भी ले सकते हैं। आप अपनी वोकेबुलरी बनाइए, जिसको आप जब भी आपका ये लगे, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहीं ये वर्ड यूज करना है, आप अगर वर्ड्स बना के रखेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा है, देखिए ग्रामर। ऑब्वियसली बिना ग्रामर के सिर्फ वर्ड से हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ तो मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ ना, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये थोड़ी ना बताएंगे हम। तो उसके लिए हमें ग्रामर सीखनी जरूरी है। ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग। ओके। अब देखिए ग्रामर में बहुत सारी चीजें होती है, ये भी सीख लेते, ये भी सीख लेते, अरे ये भी नया, इसको भी सीख लेते हैं, एक्टिव पैसिव तो है ही नहीं इसमें, वो तो है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर 4 चीज आप सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, नो डाउट आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कहोगे या कोई आपको कहेगा कि तेरे को तो यही नहीं आता या तुम्हें यही नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को सीखिए। जैसे सबसे पहले हमारा टेंस। टेंस क्या करता है? टेंस क्या बताता है? टेंस बताता है हमारा टाइम, समय, कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से टाइम के, हम क्या आज की बात कर रहे हैं, हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, या फिर हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग। अब जब हमें टेंस का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो आज की बात कर रहा है? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टेंस। टेंस के भी देखिए 12 पार्ट्स होते हैं। डोंट बी, मतलब आप घबराएं नहीं इस चीज को बिल्कुल भी लेके, बहुत इजी है ये। टेंस के भी पार्ट्स जो है वो बहुत इजी है। टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है मॉडल्स। मॉडल्स में कैन, शुड, वुड, विल, वुड, कुड, ये वर्ड्स आते हैं। हर एक दूसरे सेंटेंस में हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो मॉडल्स आना बहुत जरूरी है। देखिए हमारा प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बिना तो मतलब ही नहीं है कि कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कोई चीज कहाँ है। इन, ऑन, एट, अबव, अंडर, ये होते हैं हमारे प्रेपोजिशंस। तो इनके बिना हम कैसे किसी को एक्सप्लेन करेंगे कि कोई चीज कहाँ है या कौन कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? देखिए वर्ब होती है हमारी क्रिया। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं हमारा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मतलब गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। ठीक है। ये होते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये चीजें देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत सारे होते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपको याद करे बिना आप उसको, वो समझाने की चीज नहीं है, वो आपको लर्न करने की चीज है। उससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे, कौन से टाइम पे हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। क्या हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, क्या हम फ्यूचर में यूज कर रहे हैं, या हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये जो वीडियो मैंने आज आपकी बनाई है, ये है हमारे कुछ स्टेप्स जिनसे आप इंग्लिश को बोलना फ्लुएंटली, यानी आपके लिए चुटकियों का काम होगा। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, नो डाउट। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें ये बताया गया है कि भाई इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करते हैं। एवरीथिंग मस्ट बी स्टेप बाय स्टेप। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।